नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पाठ का नाम है सुभाषितानी। इसमें श्लोक के माध्यम से हमें ज्ञानवर्धक चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो एक एक श्लोक हम पढ़ते हैं। पहला श्लोक है अल्पानमपि वस्तूनां सहति कार्य साधिका तृणे गुणत्वमापन्ने बध्यन्ते मदान्तिनः। उन्होंने कहा कि अल्पानमपि वस्तुनाम, हमें अल्प में होता है थोड़ी वस्तुओं का हमें संग्रह करना चाहिए। जैसे तृणे गुणत्वमापन्ने, जैसे छोटे छोटे तिनके का सहारे से रस्सी बन जाती है और उस रस्सी से हम हाथी को भी बांध सकते हैं। तो उन्होंने कहा तृणे गुणत्वमापन्ने कि छोटे छोटे तिनकों से जिस प्रकार से रस्सी बन जाती है और उसी रस्सी से हम हाथी को भी बांध सकते हैं, तो छोटे छोटे कार्यों से हम बड़े बड़े वस्तुओं को भी साध सकते हैं। सेले सेले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधव न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। अब उन्होंने कहा हर एक पर्वत पर माणिक्य मोती नहीं होता है और मौक्तिकम न गजे गजे, हर एक हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता है। साधव नहीं सर्वत्र, अच्छे व्यक्ति भी सब जगह नहीं होते हैं। साधव कहते हैं अच्छे व्यक्ति को। तो साधव नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने, हर एक वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता है। तो उन्होंने कहा है सब जगह एक जैसे व्यक्ति नहीं होते हैं। एक वर्णम यथा दुग्धम भिन्न वर्णासु धेनुषु तथैव धर्म वैचित्रम तगल्यत्वमेकम परम स्मृतम। उन्होंने कहा जिस प्रकार से जितनी भी गायें हैं सभी का वर्ण, सभी का रंग अलग अलग होता है, परंतु वो जो दूध देती हैं वो एक ही रंग का होता है। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म होने पर भी सबका सार एक ही है। उन्होंने कहा कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी धर्म में चलते हो, परंतु उनका सार क्या है? एक ही है कि परमात्मा एक है। अब कहते हैं कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्वशम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। कहते हैं कि सर्वम परवशम दुखम, कि दूसरों के अधीन रहना, दुख में रहना। जो व्यक्ति दूसरों के अधीन रहते हैं वो दुखी रहते हैं। सर्व आत्मसम सुखम, और जो व्यक्ति स्वाधीन रहते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो उन्होंने कहा एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। उन्होंने कहा यही क्या है? यही सुख दुख का लक्षण है। जो सुख क्या है और दुख क्या है? उन्होंने कहा कि दूसरों के अधीन रहना दुख है, स्वाधीन रहना सुख है। अलसस्य कुतो विद्या अविद्याया कुतो धनम कुतो मित्रम अमित्रस्य अमित्रस्य कुतो धनम। उन्होंने कहा अलसस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, और अविद्याया कुतो धनम, अविद्या अगर पढ़ा लिखे नहीं हो तो धन की प्राप्ति भी नहीं होती। तो अविद्याया कुतो धनम, और कुतो मित्रम अमित्रस्य, जो दूसरों का मित्र नहीं होता है उसका भी कोई मित्र नहीं होता है। और अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसका कोई मित्र नहीं होता है उसको किसी भी प्रकार की सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, उसको सुख नहीं प्राप्त होता है। आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जिस प्रकार से आकाश से गिरा हुआ जल सागर में ही मिल जाता है, आकाश में कहीं भी जल पड़े उसको कहाँ मिल जाना है? सागर में मिल जाता है। उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कार, आप किसी भी देवता को नमस्कार करो वो भगवान विष्णु को ही जाता है। अर्थात भगवान विष्णु क्या है? सभी देवताओं के देवता हैं। आप किसी को भी नमस्कार करो वो सब नमस्कार क्या है? भगवान विष्णु को ही जाता है। कुलस्यार्थे तजेकम ग्राम्याश्चर्ते कुलम तजेत ग्रामम जनप्रतास्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी तजेत। उन्होंने कहा कि कुल की रक्षा के लिए अगर एक व्यक्ति छोड़ना पड़े तो उसको त्याग देना चाहिए। ग्राम्याश्चार्थे कुलम त्यजेत, और ग्राम की रक्षा के लिए एक परिवार का त्याग कर देना चाहिए।
और ग्रामम जनपदश्चार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। और पूरे जनपद की रक्षा करने के लिए अगर एक गांव को त्याग करना पड़े तो हमें त्याग करना चाहिए, परंतु उन्होंने कहा कि आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हमें पृथ्वी का भी त्याग कर देना चाहिए। कहते कि वनानि दहतो वन्ये सखा भवति मारुता सा एव द्वीपनाशाय कृषे कस्याति सहृदम। उन्होंने कहा कि कमज़ोर व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है। तो जिस प्रकार उन्होंने कहा वनानि दहतो वन्ये सखा भवति मारुता, उन्होंने कहा जिस प्रकार से वन की आग पूरे वन को जलाती है और दहकती है और उसमें उसका साथी हवा बन जाती है, हवा उसको और सहारा देती है, क्योंकि उस समय जो अग्नि का रूप है वो प्रचंड रूप में है। और नीचे उन्होंने कहा स एव दीपवनाशाय कृषे कस्यति हृदयम। उन्होंने कहा कि वही हवा, जब एक दीपक में जलती है तो वही हवा उस दीपक को बुझा देती है, अर्थात वो दीपक उस समय क्या है, कमज़ोर है, तो हवा भी उसको बुझा देती है। और जहाँ प्रचंड रूप में वो वन में आग लगा रही थी या वन में जल रही थी, तब वहाँ हवा क्या है, उसकी मित्र बन जाती है। धन्यवाद।